ओबीसी अभ्यर्थी सरकार के सामने गुहार लगाने आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के इस पार्क में, अम्बेडकर पार्क, भोपाल राजधानी। उद्देश्य क्या है कि हमारी सरकार जिसने भाषण में ये कहा कि ओबीसी का आरक्षण दो, पर जब अदालत में वो कहती है कि ओबीसी का आरक्षण रोको, 150 करोड़ रुपए मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी ने, जो कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी ने 27% आरक्षण ओबीसी का दिया, उसको रोकने के लिए लगा दिया। लगातार जिन वकीलों की पैनल बनाई वो वकील अपेयर नहीं होते हैं और ऑनलाइन अपेयर होते हैं। वकीलों की पैनल बार बार बदली जाती है। सरकार को किस दिशा में काम करना है सरकार को ही पता नहीं। सरकार का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र है, नीति सिर्फ एकमात्र है, सोच सिर्फ एकमात्र है कि इस ओबीसी के आरक्षण को हमें लागू नहीं करना। अभी मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि कोई ऐसे कागज पे, पर्ची पे कोई कानून बनता है क्या? जिस कानून को संविधान के हिसाब से अधिकारियों ने उसका प्रारूप बनाया, विधानसभा ने उसको पास किया, राज्यपाल जी ने उस पर सिग्नेचर किए, फिर उसकी पूरी पूर्णता हुई, उसके अंतर्गत कानून बना। कई सैकड़ों अभ्यर्थियों को, कुछ अभ्यर्थियों को इसमें सर्विस मिल भी गई। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री की सोच ये कहती है कि पर्ची पे कोई कानून बनता है क्या? ये सोच बताती है कि इस ओबीसी के आरक्षण के वो खिलाफ है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि 913 दिन आपकी सत्ता के बचे, आपकी उल्टी गिनती चालू होगी। अगर आपने इस कानून ओबीसी समाज के साथ न्याय नहीं किया तो स्वाभाविक तौर पर हम आपकी सत्ता के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि जो लोग आपको ये ओबीसी के खिलाफ भावनाएं बताते हैं कि इस आरक्षण को हमें लागू नहीं करना है, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, ये आपके विरोधी हैं। पहचानो इनको। अंदर से आपके जड़ें हिला रहे हैं, आपके अंदर धुन पैदा कर रहे हैं, आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप सकारात्मक विचार से या तो सोचो, अन्यथा इस आंदोलन को इतने हल्के से आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ से कहते हैं हम ओबीसी से आते हैं, दूसरी तरफ ओबीसी के अति पिछड़े लोगों के साथ अन्याय करते हैं। इधर 3 मोदी गारंटी थी, खेती के, कृषि के लोग 90% ओबीसी के थे, वो एक भी आप पे पूरी नहीं की, उसके साथ धोखा किया। फिर 5 लाख नौकरियां देने की बात थी, आज तक 1 लाख नौकरियों के डेटा नहीं आते हैं। सारे ये युवा साथी नौकरी की प्रत्याशा में धरने दे रहे हैं। जिस तरीके से 40% पद पूरे मध्य प्रदेश के आईएएस, आईपीएस से लेकर निचले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक खाली पड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार और तंत्र अच्छा नहीं चल सकता है। तो इसके लिए सरकार की गंभीरता नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर मोहन यादव जी, सरकार से हमारा आग्रह है कि इस भावना को समझे। मुझे एक ये मेमोरेंडम दिया है ओबीसी के अभ्यर्थियों ने, मैं इसके लेकर कल ही एक चिट्ठी सीएम को लिखूंगा, राज्यपाल जी को लिखूंगा। ये चिट्ठी एक तरह से संदेश है मोहन यादव को कि ओबीसी की 27% आरक्षण दो, अन्यथा कुर्सी छोड़ो। धन्यवाद।